ट्रैक्टर मार्च आ रहा है, बड़ा मार्च है। तो इसी तरीके से अब एक एक दो दो जिलों के आते रहेंगे। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो किसान उसका भी जवाब देगा। जहां रोकेंगे फिर चाहे रोड बंद हो चाहे कुछ बंद हो। और जो 26 तारीख का जो ज्ञापन है वो इसी पे है, खेती बचाओ देश बचाओ। तो हमें अपनी खेती भी बचानी है, देश भी बचाना है, इन बच्चों का रोजगार भी बचाना है। और जो भारत की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर देश का प्रधानमंत्री बेच रहा है वो सब बचानी है। नमस्कार, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पल पल की खबरें, क्या अब वाकई आंदोलन में तेजी आई है या आंदोलन अभी भी धीमा पड़ता है, क्या है आने वाले वक्त की रणनीति, हम ये सब जानेंगे। हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ, जो पहले भी हमारे चैनल पे कई बार दिखे। किसानों का जो सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार माना जाता है ट्रैक्टर, उस पर बैठे हुए अभी हरेंद्र ताऊ दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अब आंदोलन किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, आंदोलन, सबसे पहले तो धन्यवाद। आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और आंदोलन जिस तरीके से चलना चाहिए वो चल रहा है। आंदोलन की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा और माननीय टिकैत जी बना रहे हैं। जैसा वो आदेश करते हैं आंदोलन में उसी तरीके से किया जाता है। अभी कोरोना की गाइडलाइन मानते हुए भीड़ रोकी गई थी। अब धीरे धीरे कुछ जिलों के लोग किस आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कल भी कुछ लोग आए थे, परसों कुछ लोग आए थे, और एक हमारा ट्रैक्टर मार्च जो आज सहारनपुर से चला है और वो आज रात में सिवाया टोल प्लाजा है मेरठ में, वहाँ नाइट स्टे करेगा और कल वो यहाँ पहुँचेगा। अच्छा सर, माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, ट्रैक्टर मार्च है कि ट्रैक्टर रैली? क्योंकि खबरें ये आ रही ट्रैक्टर मार्च है, वो ट्रैक्टर मार्च है जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आएगा। नहीं, वो इसी बॉर्डर पे आएगा, गाजीपुर बॉर्डर पे आएगा। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश वाले हैं और उत्तराखंड वाले हैं, तो वो यूपी बॉर्डर पे आते हैं। तो अभी 2 जिलों को कहा है, वो आएंगे, हफ्ता 10 दिन वो रुकेंगे, उसके बीच में दूसरे ज़िले से आएंगे। जब दूसरे ज़िले का मार्च यहाँ आ जाएगा तब ये वापस चले जाएंगे। तो अब किसान ऐसे आएंगे रणनीति के तहत। मतलब ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अंतिम सांसें गिन रहा है, कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो ये एक तरीका है किसानों का वजूद दिखाने का कि किसान आंदोलन अभी भी बरकरार है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन करने का एक माध्यम है ये। देखिए, वो गोदी मीडिया की चाल है। गोदी मीडिया कहता है किसान आंदोलन में आदमी नहीं है, और सरकार कहती है कि किसानों ने भीड़ बढ़ा ली। तो उन दोनों में आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो किसान आंदोलन अंतिम सांस ना ली है ना लेगा। ये किसानों का आंदोलन है, क्योंकि लंबा आंदोलन चलेगा। राकेश टिकैत जी साफ कर चुके हैं कि 2024 तक आंदोलन चलेगा। तो किसानों ने अब 2024 की तैयारी कर दी है पूरी। मतलब 2024 तक चलेगा। इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि पीएम मोदी यानी कि बीजेपी सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी, तभी ये आंदोलन लंबा जाएगा। नहीं, ये कहा गया है कि ये सरकार 2021 में मान ले, 2022 में मान ले, 2023 में मान ले, वरना 2024 में गारंटेड तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। अच्छा, अगर 2021 में सरकार आपकी मांगों को मान लेती है तो क्या फिर से बीजेपी को जिताएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये कंडीशन है। कंडीशन पे किसान बिल्कुल बात नहीं करता। हम कोई बंधुआ मजदूर हैं बीजेपी के या अन्य पार्टी के? हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा ये काम करेंगे तो हमें वोट दे दो। किसान कंडीशनल बिल्कुल बात नहीं करेगा। ना किसान इतना कमज़ोर है, ना किसान किसी से डरता है। मतलब एक ही आदमी से डरता है, एक ही चीज़ से डरता है, और जिसे वो भगवान मानता है, अल्लाह मानता है, खुदा मानता है, वाहेगुरु मानता है, उससे डरता है। उसके अलावा किसान किसी से नहीं डरता। अच्छा, चलो एक और बात ये बताइए कि 26 जून का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें ज्ञापन पत्र दिया जाएगा और राजभवन को घेरा जाएगा, एलजी हाउस को, सभी पूरे राज्यों में। क्या है वो पूरा, एक बार डिटेल से बताइए। पूरे भारत के जितने भी राज्यपाल हैं, उप राज्यपाल हैं, 28 राज्यपाल हैं, मतलब 28 स्टेट हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सब में किसान जाएंगे
वहाँ आसपास के, उसी प्रदेश के, और वो राज्यपाल का घेराव करेंगे शांतिपूर्वक, और वहाँ एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देगा जो राष्ट्रपति महोदय के नाम होगा। ये प्रोग्राम है। अच्छा, क्या लगता है जो ज्ञापन पत्र आप देंगे, जो उल्लेख उन बातों का होगा उस ज्ञापन पत्र में, उससे कहीं ना कहीं सरकार पे फर्क पड़ेगा या सरकार आपकी ओर ध्यान देगी? देखिए, राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, बिल्कुल। और राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि उसके राज्य में उनका किसान 7 महीनों से सड़कों पे पड़ा है, तो ये राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, उसका अधिकार है। पता चलेगा, फिर राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, बहुत काम करेंगे। अभी तो 26 तारीख तो हर महीने आती है, हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए जो सहारनपुर से और बाकी जगह से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, कितने ट्रैक्टर की संख्या होगी? लगभग हजारों की संख्या में है, अब बाकी तो गिनती जब आएंगे। आज भी कुछ ट्रैक्टर आए हैं? हाँ, कुछ, वे तो किसान थोड़े बहुत तो आते रहते हैं, वो तो आते रहेंगे, जो कोई ट्रैक्टरों से कोई कारों से, वे तो आते रहते हैं, लेकिन ये एक हमारा ट्रैक्टर मार्च आ रहा है, बड़ा मार्च है, तो इसी तरीके से अब 1-1, 2-2 जिलों के आते रहेंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस प्रशासन किसी तरीके की कोई कार्यवाही करे या रोकने की? अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो किसान उसका भी जवाब देगा। जहाँ रोकेंगे, फिर चाहे रोड बंद हो चाहे कुछ बंद हो, किसान वहीं बैठ जाएगा। फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई रोड ब्लॉक होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम तो शांतिपूर्वक आ रहे हैं, और सड़क पे चलने का अधिकार सबको है, सड़क पे चलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि शाम को भी इसलिए वहाँ रुकेगा कि शाम को 9 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगता है, तो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, उसका पालन करेगा तो वो वहीं रुक जाएंगे, रात में नहीं चलेंगे। अच्छा, जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत ने ये लगातार अभी अपने बयानों में कहा है कि आंदोलन को तेज किया जाना चाहिए, तेज करने की अपील कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में आंदोलन अपने एक रूप में दिखाई देगा जिस तरीके से हमें शुरुआती दौर में दिखा था? बिल्कुल दिखाई देगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, एक नई रणनीति भी बनाई गई। एक सीधा हिसाब है, खेती बचानी है, देश बचाना है, और जो 26 तारीख का जो ज्ञापन है वो इसी पे है, खेती बचाओ देश बचाओ। तो हमें अपनी खेती भी बचानी है, देश भी बचाना है, इन बच्चों का रोजगार भी बचाना है, और जो भारत की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर देश का प्रधानमंत्री बेच रहा है, वो सब बचानी है। मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि आपके जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं उनमें दिखाई दिया कि जिस तरीके से बंगाल में खेला होवे का नारा दिया गया, उस चीज़ से आपने अब यूपी में धकेला होने का नारा दिया है। देखिए, वहाँ बंगाली भाषा का शब्द है वो, खेला होवे, और हम तो उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हम तो अपनी देसी भाषा बोलते हैं। धकेला होवे किसका? बीजेपी का? और किसका होगा? लड़ाई बीजेपी से, किससे? हमारी सरकार से लड़ाई है, और जो भी सरकार किसानों का अहित करेगी, किसान उसको धकेला दे देगा, खदेड़ा हो जाएगा। अच्छा, लगातार किसान आंदोलन पे आरोप तो लगते ही आए हैं। अभी आरोप हाल फिलहाल में लग रहा है कि राजनीतिक बनता जा रहा है किसान आंदोलन, किसानों के बीच में राजनीति होने लगी है, उसको पूरा डिटेल से बताइए, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आंदोलन अराजनीतिक था, अराजनीतिक है, और अराजनीतिक रहेगा। रही राजनीति की बात, तो हम जब भी, भारत का कोई भी नागरिक हो, जब 18 साल का हो जाता है तो वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, और जो वोट देता है वो राजनीतिक होता है। हम कोई राजनीति, किसान आंदोलन में कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे। हाँ, किसी के मुंह से अगर कोई शब्द एक आध ऐसा निकल गया हो, क्योंकि उसको पता नहीं है ज़्यादा जानकारी किसी एक आध को, तो उससे निकल गई वो बात अलग है, वरना हमने ना किसी से ये कहा कि इस पार्टी को वोट देना, इसको देना, इसको देना। हमने कहा सरकार से हमारी लड़ाई है, सरकार में कोई भी हो, आज ये है तो इससे लड़ रहे हैं। इससे पहले दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, हम उससे भी लड़े हैं, उससे पहले और भी पार्टियां थी, हम उनसे भी लड़े हैं। किसान की जब जब अहित होगा, किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, तो हम तो सरकार से लड़ते हैं। अच्छा, किसानों की लड़ाई पहले बंगाल गई क्योंकि बंगाल में चुनाव थे, अब यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो यूपी में भी किसान जाएंगे।
आपकी साफ कहना है कि आप बीजेपी को हराने के लिए अपील करेंगे लोगों से, तो फिर आपके पास कौन सा विकल्प होगा जिसको जिताने के लिए आप अपील करेंगे लोगों से? विकल्प हम नहीं चुनते, कोई भी जीते, जो पार्टी जीतती हुई लगे सब उसे वोट दे दो, जो बीजेपी को हरा दे। आपका मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है? देखिए फांसी ये लगा रही है हमारे, तो हम इसको हराएंगे नहीं। कितने एलिगेशन लगे हमारे आंदोलन पे, कोई ऐसा बचा देश के अंदर, कोई ऐसा अपशब्द बचा जो हम किसानों को ना कहा गया हो? क्यों? हम नागरिक नहीं है भारत के, हम वोटर नहीं है भारत के, हम कहीं बाहर से आए हैं, तो इतने एलिगेशन लगे और देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, तो क्या उनकी सह के बिना कोई बोल जाएगा? तो हमें तो सीधा सा है, इन लोगों ने अपने आदमी भेजे और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगवा रहे हैं, तो ये करते रहें। इनका काम है हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना और हमारा काम है शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाना। और राकेश टिकैत जी तो साफ कर चुके हैं कि हर किसान तैयारी करे, आंदोलन लंबा है, 2024 तक चलेगा। तो किसानों ने ये क्लियर हो गई है कि किसानों ने तैयारी 2024 तक की कर दी है। ठीक है। अब देश की जनता जो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि जो प्रदर्शन स्थल है वो घटना स्थल में बदलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी थोड़े से किसान आंदोलन के विरोध में हो रहे हैं, या लोगों के मन में एक भय आ रहा है कि किसान आंदोलन एक अराजकता फैला रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को और सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, किसान कोई अराजकता नहीं फैला रहा। अभी एक आप टिकरी बॉर्डर वाली घटना पे लेके जाओगे, देखिए वहाँ जो जांच में आया, जो वीडियो सामने आए, वो व्यक्ति स्वयं तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाया खरीद के, स्वयं ने अपने ऊपर डाली, और किसानों ने जब उसने आग लगा ली, किसान भाग कर के गए, जब आग देखी, कम्बल वगैरह डाल के उसकी आग बुझाई, उसको हॉस्पिटल लेके गए, जो उसका वीडियो है। और बाकी तो सरकार है, जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। हम कद कह रहे हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, ना कि किसानों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी तक किसानों का नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अभी भी इस नारे पर वो लोग डटे हुए हैं, लेकिन साथ ही अब किसानों ने एक बात क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि उनकी लड़ाई 2024 तक जानी ही जानी है।